इमेजिन करो, तुम 3 साल बाद अपने घर वापस जाओ, डोरबेल बजाओ और जब गेट खुले तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर कहे, सॉरी आप कौन? नॉट जोकिंग, ना सिर्फ फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा स्कूल, किसी को भी याद नहीं हो कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस टाइप के केसेस रियल लाइफ में एक्चुअली रिपोर्ट हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल मिस्ट्री की जो इतनी डिस्टर्बिंग है कि लोग इसे ऑल्टरनेटिव रियलिटी तक बोल देते हैं। – 1985 अमेरिका। एक सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर थी जोडी रॉबर्ट्स। नॉर्मल लाइफ, गुड कैरियर, फ्रेंड्स, फैमिली। फिर एक दिन वो सडनली डिसअपीयर हो गई। ना वार्निंग, ना मैसेज, नथिंग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मिसिंग पोस्टर्स लगे, फैमिली पैनिक में चली गई, लेकिन जोडी का कोई ट्रेस नहीं मिला। और फिर ईयर्स लेटर अलास्का में एक वुमेन मिली जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ रह रही थी। उसका नाम था जेन डी विलियम्स। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये नहीं था, शौक ये था कि उस वुमेन को अपनी प्रीवियस लाइफ कुछ याद ही नहीं थी। ना फैमिली, ना जॉब, ना ओल्ड आइडेंटिटी, जैसे पुरानी रियलिटी इरेज हो चुकी हो। साइकोलॉजिस्ट इस कंडीशन को बोलते हैं डिसोशिएटिव फ्यूगी। एक रियल मेंटल कंडीशन जहां इंसान अपनी आइडेंटिटी भूल सकता है, घर छोड़ सकता है, दूसरी जगह न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकता है और कभी कभी कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है। थिंक अबाउट दैट। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें याद नहीं तुम कौन हो। अब इमेजिन करो तुम्हारी मेमोरीज वापस आए और तुम घर लौट कर आओ, बट नोबडी रिकॉग्नाइज यू एनी मोर। साउंड्स लाइक हॉरर मूवी, बट ह्यूमन ब्रेन कभी कभी रियलिटी से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन आइडेंटिटी 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है: मेमोरी, रिलेशनशिप्स, रिकॉग्निशन। अगर ये तीनों चीज़ें चली जाएं, टेक्निकली तुम्हारी एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या बचता है? इसी वजह से इनफॉरगेटन फिर इतना टेरिफाइंग होता है। ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, ये एक एक्सटेंशियल हॉरर है। इमेजिन तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ और वो जेन्युइनली कहे, ब्रो आई नेवर सीन यू बिफोर। और तुम्हारे फ़ोन में फ़ोटोज़ भी ना हो, रिकॉर्डिंग्स मिसिंग हो, सोशल मीडिया अकाउंट चला गया हो, जैसे रियलिटी ने तुम्हें डिलीट कर दिया हो। 2006 में एक स्ट्रेंज केस रिपोर्ट हुआ। एक आदमी डेनवर में मिला, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। उसे अपना नाम तक याद नहीं था, ना फैमिली, ना एड्रेस, नथिंग। उसकी स्टोरी टीवी पर दिखाई गई। उसके बाद लोगों ने उसे आइडेंटिफाई किया एज जेफ इनग्राम। इमेजिन उस मोमेंट को, तुम मिरर में खुद को देख रहे हो बट तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो। ब्रेन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस, ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कभी कभी इंसान को आइडेंटिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग इन केसेस को सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं मानते थे। सम पीपल बिलीव यह रियलिटी शिफ्ट हो सकता है, एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन, ऐसी रियलिटी जहां तुम एग्जिस्ट नहीं करते। ऑब्वियसली साइंस ने कभी इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया, बट ऑनेस्टली ह्यूमन ब्रेन इटसेल्फ इतना मिस्टीरियस है कि कभी कभी ट्रूथ फिक्शन से ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। और यहाँ एक और टेरिफाइंग डिसऑर्डर आता है, कैपग्रास सिंड्रोम। इस कंडीशन में इंसान बिलीव करता है कि उसकी फैमिली एक्चुअली इम्पोस्टर है। मतलब तुम्हारी माँ एग्जैक्टली सेम दिखेगी, बट तुम्हारा ब्रेन कहेगा दिस इज़ नॉट माई रियल मदर। नाउ इमेजिन द हॉरर। अब इमेजिन करो ये एंटायर सिचुएशन, एक आदमी 2 साल मिसिंग रहता है, फिर घर लौट आता है, डोर नॉक करता है, फैमिली डोर खोलती है और कहती है
रॉन्ग हाउस। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं होता। स्कूल फोटोज डिसअपीयर्ड, फैमिली डिनाई हिम, और स्लोली वो खुद डाउट करना स्टार्ट करता है, क्या मैं सच में एग्जिस्ट करता हूँ? मे बी द स्केरियस्ट थिंग इजंट डाइंग, मे बी द स्केरियस्ट थिंग इज बीइंग इरेज्ड, फॉरगॉटन, लाइक यू वर नेवर हियर। और अगर एक दिन तुम उठकर देखो कि दुनिया में किसी को भी तुम याद नहीं, तो क्या तुम प्रूव कर पाओगे कि तुम कभी एग्जिस्ट करते थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।